गहरे जंगल में जहां सूरज की किरणें ऊंचे ऊंचे दरख्तों की शाखों के बीच से छन छन कर जमीन पर पड़ती थीं, हवा में पत्ते सरसराते और परिंदों की चहचहाट हर सू गूंजती। मगर इन सब आवाजों के बीच एक धीमी सी मगर मुसलसल गरज सुनाई देती थी। जंगल का बादशाह शेर खान अपनी गार में आराम कर रहा था। ये शेर कोई आम शेर न था, इसका नाम शेर खान था। शेर खान के जिस्म पर सुनहरी माइल भूरे बाल, सर पर घनी अयाल और आंखों में एक ऐसी तेजी थी जो देखने वाले को लर्जा देती। मगर हकीकत ये थी कि शेर खान ताकतवर होने के साथ साथ हद दर्जा मगरूर भी था। जंगल में उसके सामने कोई जानवर आने की जुर्रत न करता। उसी जंगल में एक निहायत छोटा सा मगर निहायत फुर्तीला चूहा भी रहता था। उसका नाम बंटी था। बंटी इतना छोटा था कि जब वो किसी घास के झुंड में बैठता तो नजर ही नहीं आता। मगर उसकी एक आदत थी, वो जरूरत से ज्यादा बातूनी और हद से ज्यादा तजस्सुस रखने वाला था। बंटी को शेर से हमेशा खौफ आता था। बचपन से सुनता आया था कि शेर सब जानवरों को दबोच लेता है। मगर अंदर ही अंदर बंटी के दिल में एक अनोखी ख्वाहिश भी थी कि कभी शेर को करीब से देखे और अगर मौका मिले तो उससे बात भी करे। एक दिन दोपहर का वक्त था, सूरज जोरों पर था और जंगल में सब जानवर साया ढूंढने में मसरूफ थे। शेर खान अपनी गार में आराम कर रहा था। बंटी खाने की तलाश में दौड़ता फिर रहा था कि अचानक उसकी नजरें शेर की गार पर पड़ी। बंटी का दिल जोर से धड़का, मगर उसके तजस्सुस ने डर को पीछे धकेल दिया। वो सोचने लगा, क्या शेर वाकई इतना खतरनाक है जितना लोग कहते हैं? जरा करीब जाकर देखता हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता शेर की गार के करीब पहुंचा। अंदर झांका तो शेर गहरी नींद में था। उसकी सांसों की आवाज ऐसे थी जैसे पहाड़ों के बीच से हवा गुजर रही हो। बंटी के दिमाग में एक शरारती ख्याल आया। वो धीरे धीरे शेर के बड़े बड़े पंजों के बीच से गुजरा और उसकी दुम पर चढ़ गया। दुम पर पहुंचकर उसे झूलने लगा जैसे कोई रस्सी पर झूलता हो। मगर अचानक शेर की आंख खुल गई। शेर ने एक जोरदार धाड़ मारी कि बंटी का दिल हलक में आ गया। कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? शेर की आवाज गार में गूंजी। बंटी कांपते कांपते बोला, माफ कीजिए बादशाह सलामत, मैं बस खेल रहा था। शेर ने गुस्से से पंजा बढ़ाया और बंटी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। खेल रहा था? मैं तुम्हें अभी ये खेल हमेशा के लिए खत्म करके दिखाता हूँ। बंटी ने जिंदगी में पहली बार मौत को इतना करीब से देखा, मगर हिम्मत करके बोला, मेहरबानी कीजिए शेर खान, अगर आप मुझे छोड़ दें तो शायद एक दिन में आपके काम आ सकूं। शेर ने जोर से कहकहा लगाया। एक छोटा सा चूहा मेरे काम आएगा? ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। मगर शेर उस दिन खाने के मूड में नहीं था। उसने बंटी को नीचे फेंक दिया और बोला, चलो, आज किस्मत तुम्हारे साथ है। जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बंटी ने शुक्र अदा किया और फौरन वहां से दौड़ लगा दी। वक्त गुजरता गया। शेर खान अपने मामूल के मुताबिक शिकार करता, जंगल में गश्त लगाता और अपनी ताकत का रौब सब पर डालता। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस दिन दोपहर के वक्त शेर खान शिकार की तलाश में जंगल के एक हिस्से में गया जहां इंसानों ने जाल बिछा रखा था। शेर ने एक हल्की सी आवाज सुनी और समझा कि यह कोई हिरन है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों में घुसा, मगर अचानक उसके कदम जमीन में छुपे रस्सी के फंदे में फंस गए। पलक झपकते ही एक भारी जाल ऊपर से आ गिरा और शेर खान उसमें कैद हो गया। वो दहाड़ने लगा
अपने पंजों और दांतों से जाल फाड़ने की कोशिश करने लगा, मगर जाल मजबूत था। जितना वो जोर लगाता, रस्सी मजीद उसके जिस्म में उलझ जाती। उसकी धाड़ें पूरे जंगल में गूंजने लगी, मगर कोई जानवर करीब ना आया। सब डर के मारे दूर रहे। इत्तेफाक से बंटी वहीं करीब खुराक तलाश कर रहा था। उसने शेर खान की धाड़ सुनी तो फौरन पहचान लिया कि ये आवाज किसकी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यही मौका है जिसकी मैंने बात की थी। शेर खान को मेरा शुक्रिया अदा करने का वक्त आ गया है, बंटी ने दिल में कहा। वो फौरन दौड़कर शेर के पास पहुंचा। शेर ने हैरानी से कहा, बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ, ये इंसानों का जाल है। बंटी ने मजबूत लहजे में कहा, नहीं शेर खान, आज मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपने उस दिन मुझे माफ किया था, आज मेरी बारी है कि मैं आपकी मदद करूं। फिर बंटी ने अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियां काटना शुरू कर दी। वो थकता, सांस फूलती, मगर वो रुकने वाला नहीं था। कई मिनट की मेहनत के बाद जाल में एक बड़ा सुराख हो गया। शेर ने पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लिया। शेर आजाद होते ही बंटी के करीब आया। उसकी आंखों में नरमी और शुक्रगुजारी थी। आज तुमने साबित कर दिया कि छोटा या बड़ा होना अहम नहीं, असल बात नीयत और हौसले की है। बंटी मुस्कुराया। मैंने तो बस अपना वादा निभाया शेर खान। उस दिन के बाद शेर खान का गुरूर कम हो गया। वो जानवरों के साथ ज्यादा नरमी से पेश आने लगा और बंटी उसका दोस्त बन गया। जंगल में सब जानवर इस कहानी को सुनकर ये सीखने लगे कि कभी किसी को कमजोर या बेकार न समझो, क्योंकि कभी न कभी वही तुम्हारी सबसे बड़ी मदद कर सकता है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि कभी किसी को उसके कद, ताकत या हैसियत से न परखो। असल कदर इंसान या जानवर के दिल की नीयत और हौसले में है।